नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बद्री प्रसाद वर्मा, टीजीटी संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय जलालाबाद। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि कक्षा 10 हिंदी काव्य भाग से संकलित है, इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनका ग्रंथ जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है, उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसमें पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुल 6 पद हैं, मतलब 6 चौपाइयाँ हैं। तो पहली चौपाई के बारे में पढ़ना है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। यहाँ श्री राम जी परशुराम से कह रहे हैं कि हे नाथ, शंभुधनु भंज निहारा, जो भी शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वो आपका ही कोई दास होगा। आये सुका है कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आय सुका है कही किन मोही, मुझे कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, जो कुछ कहना है। सुनी रिसाई बोले मुनि मोही, और इस भाव से परशुराम बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित भाव से परशुराम जी बोल रहे हैं, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करने करी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, अरि करने करी करे लड़ाई। यहाँ तो दुश्मनी का काम किया जा रहा है, मतलब लड़ाई का युद्ध करने के लिए ललकारा जा रहा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बहु समसूर पुमोरा। हे श्री राम, सुनिए, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बहु समसूर पुमोरा, वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, शत्रु है। सो बिलुगाओ बिहाई समाजा, नैत मारे जे सब राजा। या तो अभी जो स्वयंवर हो रहा है, इसमें उसको समाज से अलग किया जाए, नहीं तो सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरिय माने।
परशुराम मुनि के लक्ष्मण जी वचन सुनकर के मुस्कुराते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परशुराम धरि अवमाने। परशुराम जी, हे परशुराम जी, आप तो सूरवीर हैं। बहु धनु हुई तोरी लरिकाई, कभू न असी रिसकिन गोसाई। हमने बचपन में बहुत से धनुष ऐसे तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, कभी भी किसी ने क्रोधित भाव से नहीं कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष पर आपका इतना प्यार क्यों है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। अब इस लक्ष्मण जी के मजाक या उपहास वाले भाव को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित भाव से वो क्या बोल रहे हैं? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, कि हे लक्ष्मण, रे नृप बालक काल बस बोलते, तो ही न संभाल। अरे राजकुमार, तू काल के वश में होकर के बोल रहा है, तो ही नहीं संभाल। तू अपने आप को क्यों नहीं संभाल रहा है? धनु ही सम त्रिपुराधि धनु, विदित सकल संसार। इस शिव धनुष को कौन नहीं जानता? इसके समान दुनिया में कोई नहीं है, पूरा संसार इसको जानता है। प्रथम चौपाई पूर्ण हुई। दूसरी चौपाई, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके कह रहे हैं कि हे सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने तो सभी धनुष एक समान जाना है। कौछति लाभू जून धनु तोरे, देखा मैं नयन के भोरे। क्या नुकसान हो गया? क्या नुकसान हो गया इस धनुष को जिसने किसी ने तोड़ दिया हो? देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी के नयन की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि क्या हुआ यदि किसी ने तोड़ भी दिया हो तो। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। ये धनुष तो केवल छूते ही टूट गया था, स्पर्श करते ही। किसी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप बिना काज ही, बिना मतलब ही आप क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित्त पर सुकी ओरा, रेसठ सुने ही सुबाऊ न मोरा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर के बहुत ही क्रोधित हो गए और क्या बोलते हैं? रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, मेरे स्वभाव आप तुम नहीं जानते हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। मेरा बालपन, मैंने बचपन में ही बहुत सारे लोगों का वध किया था। केवल मुनिजन ही जानते हैं मेरे स्वभाव के बारे में। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं जब बाल ब्रह्मचारी था तो विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही था, विरोधी था। विश्व विदित, ये सारा संसार जानता है।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देव न दीने। मैं अपनी भुजाओं के बल पर पूरी धरती को भूपहीन किए ना, राजा बिना राजा के किए सभी राजाओं को मैंने समाप्त कर दिया। विपुल बार मही देव देना, और बहुत सी बार अनेक बार मैंने महादेव को सौंप दी धरती को। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो को महिप कुमारा। हे शूरवीर, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, परसु बिलो की महिप को, वह शूरवीर है, परसु बिलो को महिप कुमारा है। परशुराम जी उस राजकुमार की तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मण की तरफ। मातु पिते ही जन सोच बस कर सी, महिष किशोर। हे लक्ष्मण, तो अपने माता पिता के बारे में चिंतित क्यों नहीं है? इसके माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि मेरा क्रोध ऐसा है, गृभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरी फरसू की गर्जन से, जो मेरे पास फरसा है, उसके गर्जन से गर्भ में पल रहे बच्चों की भी मौत हो जाती है। तो ये ऐसा परशुराम जी बोल रहे हैं। तीसरी चौपाई। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी बहुत ही मृदुल भाव में बोल रहे हैं, मधु भाव में। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनिवर, पुनि 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 मोही, देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप मेरी तरफ बार बार देख करके ये फरसा क्यों उठा रहे हैं, क्यों धारण कर रहे हो? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे आपकी हवा से ही पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। मैं भी कोई छुई मुई का पेड़ तो हूँ नहीं कि आपकी तर्जनी को देख करके मर जाऊं। देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कछुका है सहित अभिमाना। आपको कुल्हाड़ी और जो धनुष बाण को देख करके आप जो धारण कर रखे हो, मैं कछुका सहित अभिमाना। हे मुनिवर, मैंने कुछ भी आपको अभिमान पूर्वक कह दिया हो वो मुझे माफ कर दिए। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलाकी, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। आप भृगु कुल से हैं, हे मुनिवर, आप भृगु कुल से हैं। आप जनेऊ धारण कर रखे हैं और आपकी जनेऊ को मैं देख करके, ब्राह्मण समझ करके जो कुछ भी आपने कहा उसको मैंने सहन कर लिया। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारा जो परिवार है, देवी देवता, भगवान का भक्त और गाय पर कभी भी हत्या नहीं करता है, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है, उनकी हत्या नहीं करता है। बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मार तू पापरिये तुम्हारे। बंदे पापु अपकीर्ति, बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मार तू पापरिये तुम्हारे। आपने तो पहले से बहुत सारे पाप कर रखे हैं, आप आगे पाप मत कीजिए।
कोटि कुलिस संबसनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण तुठारा। आपके तो वचन ही बहुत ही कुटिल हैं, बहुत ही वृक्ष के समान हैं। आप बेकार में ही धनुष और फरसा धारण कर रखे हो। आपके वचन ही बहुत ही कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षम हूँ महामुनि धीर। जो मैंने कुछ भी अनुचित आपको कहा है, जो गलत कहा है, हे महामुनि मुझे माफ करें। सुनी शिरो सरोस भृगुवंश मानी, बोले घीर गंभीर। भृगुवंश मुनि बहुत ही गंभीर और क्रोधित भाव से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चतुर्थ चौपाई में कौशिक सुन हूँ मंद येहु बालुक, कुटिल काल बस निज कुल घालको। हे विश्वामित्र, आप सुनो, मंद येहु बालक, ये बालक बहुत ही मूर्ख और मंद बुद्धि वाला है, मतलब लक्ष्मण जी। कुटिल स्वभाव, कुटिल काल बस निज कुल घालको। ये अपने कड़वे स्वभाव के कारण अपने परिवार के लिए काल मृत्यु बुला रहा है, मौत को बुला रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबदु असंको। ये सूर्यवंश से ये एक कलंक के समान है। सूर्यवंश में एक कलंक के समान है लक्ष्मण। कौन बोल रहे हैं? परशुराम। निपट निरंकुश अबदु असंको। मैं अभी कुछ ही मिनट में इसको निपट देता हूँ, कुछ ही समय में इसकी मृत्यु कर सकता हूँ, मौत कर सकता हूँ। काल केवलु होई छन माहे, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। ये काल के वश में है, छन माही। मैं कुछ ही पल में इसको मौत के घाट उतार सकता हूँ। कहो पुकारी खोरी मोह नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मुझे कुछ ना बोले। तुम हो हट को जो चाहु बारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र, आप दूर हट जाइए। यदि आप दूर हट जाते हो तो मैं मेरा प्रताप, मेरी शूरवीरता में दिखाता हूँ और फिर इसका वध करता हूँ। लखन कह मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपका यश पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। आप अपने ही मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति भव भरनी। अपने मुँह से आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये आपके मुँह से शोभा नहीं देती और आप इस कारण अनेक बार भुगत चुके हो। नहीं संतोषो ते पुनि कछु कहो, जनि ऋष रोकी दूस दुख सोहु। अभी भी आपको कुछ संतोष नहीं है तो और कुछ कह दीजिए। जनि ऋष रोकी दूस दुख सोहु। मैं बहुत बार आपके मेरे क्रोध को मैंने रोका है, मैंने बहुत बार क्रोध को रोका है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा है। वीर व्रति तुम धीर शोभा, गारी देतन पाहो शोभा। शूरवीर, तुम महावीर हो, शूरवीर हो, आप धैर्य रखिए। आपको ये शोभा नहीं देती? क्या नहीं देती शोभा? गारी देत न पाहूँ शोभा। गाली देना, गलत बोलना, ये आपको शोभा नहीं देती। मतलब शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है।
शूर समर करनि करही कहिए, न जना भी आपो। शूरवीर तो हमेशा युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। विद्यमान रन पायु रिपु, कायर कथहि प्रतापु। वो हमेशा युद्ध में विद्यमान रहते हैं, वो कायरता नहीं दिखाते हैं शूरवीर। पंचम चौपाई, पांचवी चौपाई, इसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, तुम तू कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तुम तो काल के वश में आ गए हो, बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मुझे क्रोधित कर रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरियो कर घोरा। लक्ष्मण के वचन सुनकर के, कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी फरसा धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं, मतलब कंधे पर। अब जनि दे दोसो मोहि लागू, कटुबादी बालकु बद जागू। अब मुझे कोई भी जन दोष मत देना, इस कटुवादी बालक को मैं मौत के घाट उतार देता हूँ, इसका वध कर देता हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये मर निहार भवराचा। मैं बालक समझ करके इसको बहुत बार माफ़ किया, क्षमा किया, अब ये खुद ही मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा क्षमिए अपराधो। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप क्षमा कीजिए इस बालक को। बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक के दोष कभी गिने नहीं जाते हैं, सज्जन लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार में अकरुण को ही, मैं कुल्हाड़ी से, फरसा से मैं बहुत बार ना करने वाले काम कर चुका हूँ। पहले से मैं गुरु का ऋणी हूँ। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, आप मुझे जवाब देते हो तो मैं तुरंत इसका वध कर देता हूँ। आप मेरे को आदेश दीजिए, मैं फिर आगे की कार्रवाई करता हूँ। नैत ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरने उत्श्रम धोरे। नहीं तो मैं, न तो यह काटे कुठारे, बिना फरसे से ही मैं इसको मार देता हूँ, काट देता हूँ। गुरु ही उऋण होते श्रम दोरे, और मैं मेरा गुरु का ऋण उतार देता हूँ। गौदी सुनु के हृदय सनि मुनि, हरिये सूजे सूज। गादी सुनु कहे हृदय। विश्वामित्र परशुराम के वचन सुनकर के, क्रोधित भाव के वचन सुनकर के बहुत ही मुस्कुराते हुए स्वभाव में बोल रहे हैं कि हरियर सूझे। इसको तो हरा हरा ही सूझ रहा है, हरा ही हरा। अयमय खांडने उखमय, अजून बूझ अबूझ। राम लक्ष्मण कोई गन्ने से बने हुए खांड गुड़ तो है नहीं, इतने मीठे नहीं है, क्योंकि ये भी शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं,
इनको जीतना संभव नहीं है। अंतिम चौपाई, कहेहु लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी मुनि परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका शूरवीरता, आपकी शूरवीरता, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। मात पिति ही उरने भयने के, गुर अनुरा सोच बड़ जी के। माता पिता का ऋण उतारने के लिए और गुरुओं का ऋण उतारने के लिए क्या हम ही मिले आपको। सो जनु हमरे माथे काडा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाडा। माता पिता और गुरु का ऋण उतारने के लिए क्या हम ही मिले आपको। दिन बहुत चले गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अभियानी व्यवहार बोली, तुरंत देवों मैं थैली खोली। अब आप हिसाब कर लो, बताओ कितना हिसाब हुआ, और तुरंत मैं थैली खोलता हूँ और आपका हिसाब चुकाता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभी सभा पुकारा। लक्ष्मण के कड़े वचन सुनकर के परशुराम जी पुनः फरसा धारण करते हैं और स्वयंवर की जो सभा है वहाँ सभी सज्जन हाय हाय करने लगा, पुकारते हैं। भृगुवर पर सुदेखा बहु मोही, विपर विचारी बचो नृपद्रोही। ये भृगुवंश के हैं परशुराम जी, मैंने बहुत बार इनको देखा, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। विपर विचारी बचो नृपद्रोही, इनको ब्राह्मण समझ करके मैंने इनको छोड़ दिया। मिले न कभू सुबट रन गाड़े, दिवच देवता घर ही के बाड़े। इनको कोई शूरवीर मिला ही नहीं है। ये तो ब्राह्मण देवता अपने घर में ही मारे हैं, घर के लोगों का नुकसान किया है। अनुचित कही सबू श्लोक पुकारे, रघुपति सए नहीं लखुन न्यारे। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अनुचित हो रहा है, सभी लोग पुकार रहे हैं रघुपति सहे लखुन न्यारे। और श्री राम जी लक्ष्मण जी की आंखों की तरफ देख रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। लखन उतर आहुषि सरसी, भृगुवर को कृसानु। लक्ष्मण का जवाब देने के लिए भृगु कुल सुत परशुराम जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से को देख करके अंतिम पंक्ति में बढ़त देख जल संवचन बोले, रघुकुल भानु। और परशुराम जी के क्रोधित भाव को देख करके श्री राम जी अपने मधुर वचनों से, शीतल वचनों से बोलते हैं और परशुराम जी को शांत करते हैं। धन्यवाद बच्चा, आपको सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैंने प्रयास किया है। धन्यवाद।